तो हम स्टार्ट करते हैं अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेकंड ईयर। ओके, तो सेकंड ईयर में हम कर रहे हैं आईटीआई। ठीक है, आईटीआई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपको पता है इसमें से कम 25 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इसको भी अपन कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके भारत स्किल की वेबसाइट के ऊपर। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्लम्बर डैश द पाइप्स यस्टरडे। यस्टरडे यानी जो चला गया है, वो वाला। तो प्लम्बर ने क्या किया है भाई, वो रिपेयर किया है, रिपेयर्ड किया है ना। वाज रिपेयर किया है कि वाज रिपेयर्ड किया है। तो भाई देखो, इसमें आंसर डी दे रखा है, जबकि ये होना चाहिए गलत। इसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। जब भी हम किसी पास्ट की बात करते हैं तो आप बिना देखे, है ना, जब भी यस्टरडे कोई पास्ट यानी पिछला गया हुआ दिन की बात करता है, या हमें ऐसा अंदाज़ा होता है कि कोई पिछला गया हुआ दिन है, तो उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना, यानी जो ईडी वाली है वो। तो ये आंसर होना चाहिए इसमें। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे, कुमार डैश ए गुड कारपेंटर। कुमार है एक गुड कारपेंटर। ठीक है, वो है कि आर। देखो, आर हमेशा किसके लिए लगता है, जब बहुत सारे जने होते हैं उनके लिए लगता है, तो आर तो नहीं लगेगा। कैन यानी बन सकता है, क्या बनना थोड़ी ना उसको, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारे इज। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे, कुमार इज ए गुड कारपेंटर। ठीक है, वो है, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। कम टुमारो यानी कल आओ, एंड फिक्स द डोर, और इस डोर को फिक्स कर दो। नो द सेंटेंस इज, और ये सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का है, वो भाई ये सेंटेंस जो होता है इम्पेरेटिव प्रकार का होता है। ओके, चलिए इसके बाद में आता है, हाउ इफ़ेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज़ बीन। कितनी इफ़ेक्टिव हो चुकी है ये CTS की ट्रेनिंग, है ना। तो ये सेंटेंस किस प्रकार का है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिन सेंटेंस पे अपने ऐसा निशान लगा हुआ होता है, तो वो कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो इसके पीछे भी अपना ये एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और इसका मतलब होता है कि एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, है ना, कि कितनी बढ़िया हो गया ये काम। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। जब आप अपने बॉस को एड्रेस कर रहे हो, तो आपको क्या होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए, इम्पोलाइट होना चाहिए। इम्पोलाइट का मतलब है कि पोलाइट नहीं, यानी पोलाइट मीन्स क्या होता है, अपने एकदम शालीन स्वभाव का, है ना। और उसका उल्टा हो गया इम्पोलाइट, तो क्या उग्र रहना चाहिए, नहीं। इनफॉर्मल रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना। इनफॉर्मल यानी आप उनसे एकदम हाय हेलो दोस्त ऐसे करके बात कर रहे हो, तो ऐसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या रहना चाहिए, फॉर्मल रहना चाहिए। फॉर्मल यानी बस 90 तुल्य शब्दों में उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो इसको फॉर्मल कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, द कस्टमर रिक्वायर्ड, उसको द कस्टमर रिक्वेस्टेड, कस्टमर ने रिक्वेस्ट की द लेडी एग्जीक्यूटिव। लेडी यानी जो औरत एग्जीक्यूटिव है, उससे रिक्वेस्ट की है, टू डिस्प्ले, दिखाने के लिए, द डिफरेंट मोबाइल फ़ोन मॉडल्स। डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के मोबाइल फ़ोन के मॉडल्स दिखाने के लिए रिक्वेस्ट की है, किसने, कस्टमर ने, है ना। रिक्वेस्टेड यानी ये जो पास्ट का टाइम है निकल गया, है ना। अब क्या है, द कस्टमर आस्क्ड, द कस्टमर आस्क्ड, आगे किसको आस्क किया भाई, जो लेडी है उसी को आस्क किया है। तो हिज तो किसके लिए आता है भाई, मर्दों के लिए आता है, तो ये नहीं होगा, है ना। और हिम भी किसके लिए आता है, मर्दों के लिए आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा हर, यानी उसको हमने बोल दिया कि आप
हाँ, तो कस्टमर ने क्या पूछा है भाई, क्या पूछा है, टू मेंशन द कॉस्ट मोबाइल्स टू, कि भाई उसने ये भी पूछा है कि आप मॉडल्स तो दिखा रहे हो लेकिन आप प्लीज़ मोबाइल फ़ोन्स की कॉस्ट भी बता दीजिए हमें साथ ही साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, ITI प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया। द प्रिंसिपल आस्क्ड, प्रिंसिपल सर ने पूछा क्या पूछा, एक ऑप्शन, और टू शो दूसरा ऑप्शन, हॉल टिकट फॉर द CITS एग्जामिनेशन, है ना। पूछा, किसको पूछा भाई, तो प्रिंसिपल ने पूछा क्या, किसको, हिम यानी उस लड़के को पूछा, है ना, हिज हॉल टिकट। देखो हिज क्या आता है, हिज जब यूज आता है जब किसी के पास कोई चीज़ पड़ी हो, यानी आपके हाथ में कोई चीज़ है तो क्या आएगा, हिज आएगा, ठीक है। और उससे पूछा है तो आ गया हिम, ठीक है। चलिए इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, हाउ आर यू, आप कैसे हो, व्हाट्सअप, है ना, कैसे हो व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किस प्रकार के एग्जाम्पल्स है, तो ये है भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो भाई कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल अपने क्या होगी, जो कि अपन किसी टीचर से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, है ना, प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं, वो होती है फॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल क्या होती है, वो अपने हाय हेलो, है ना, व्हाट्सएप कैसे है भाई, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यानी अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू कम टू वर्क, तुम यहाँ कैसे आए, व्हाट इज़ योर क्लासिफिकेशन, सॉरी क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये इस प्रकार का जो क्वेश्चनिंग है ये एग्जाम्पल है, किसका है भाई, ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। यानी आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो और इस प्रकार से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं आपको कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। भाई ऑब्वियसली आप किसी दोस्त से तो नहीं पूछेंगे, है ना, कोई इंटरव्यू वाला ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ऑब्वियसली वो आपका कोई ना कोई बॉस वगैरह होगा, तो वो क्या करेगा, आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन में इन क्वेश्चंस को पूछेगा। अच्छा इसके बाद में आता है, इफ़ यू मीट योर सुपरवाइज़र, आप अपने सुपरवाइज़र से मिलते हो, है ना, एट ग्रोसरी स्टोर, किसी ग्रोसरी स्टोर को, ग्रोसरी स्टोर पे, यानी कि जो परचून की कोई वो छोटी मोटी दुकानें होती हैं उन पे, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ग्रीट हिम करोगे। ग्रीट हिम यानी हेलो सर, है ना, आप कैसे हो, आपकी शाम जो है शुभ करे, जस्ट लाइक दैट। और हिम या हर फॉर्मली, उसको फॉर्मली आप बात करोगे, न कि इनफॉर्मली। इनफॉर्मली जाके पीठ पे थपथपाया और के और भीड़ू कैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ में, उसके साथ में फॉर्मली ही बात करोगे। चलो इसके बाद में आता है, व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर, जब आप एक स्क्रू ड्राइवर को बोरो करते हो, स्क्रू ड्राइवर यानी वो पेचकस वगैरह जो होते हैं ना, फ्रॉम ए ट्रेनी, एक किसी ट्रेनी से, तो यू शुड से, तो आपको क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, है ना, क्या तुम मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हो। अच्छा बोरो यानी क्या होता है भाई, उधार लेना, है ना। अपने साथ वाला कोई ट्रेनी है यानी आपका दोस्त है, दोस्त से क्या बोलोगे, इनफॉर्मल बात करते हो, है ना, इनफॉर्मल बात करते हो कि क्या तुम अपना स्क्रू ड्राइवर मुझे दे सकते हो। अच्छा ये बोल दिया ना, गिव मी और स्क्रू ड्राइवर, ये तो क्या हो गया एकदम ज़्यादा, ये तो बहुत ही अनपोलाइट हो गया, है ना, कि देना है तो दे, नहीं तो भाड़ में जा, है ना, जस्ट लाइक दैट। तो ऐसा अपन को नहीं करना है। तो जहाँ पे कैन लग जाता है तो हम पूछते हैं कि क्या तुम दे सकते हो, है ना, कैन का मतलब दे सकते होता है। अगला क्वेश्चन आता है, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर, कंपनी ने कारपेंटर से पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, टू डिज़ाइन ए बॉक्स, एक बॉक्स को डिज़ाइन करने के लिए पूछा
कि आप बॉक्स बना सकते हो विद द गिवन डायमेंशंस, कुछ गिवन डायमेंशंस दे दी उसको, और व्हेन इट वाज अप्रूव्ड ही मेड मैनी मोर। जब वो डिज़ाइन अप्रूव हो गई तो उसने क्या बना दिए, खूब सारे। जो बॉक्स का डिज़ाइन दिया था तो ऑब्वियसली बॉक्स ही बनेगा कि कैबिनेट्स बनाएगा, है ना, ऑब्वियसली कैबिनेट्स तो नहीं बनाएगा, तो वो क्या बनाएगा, बॉक्स बनाएगा। अब बॉक्स भी एक बनाएगा कि बहुत सारे बनाएगा, तो भाई उसको डिज़ाइन जब बनाई है किसी बॉक्स की तो ऑब्वियसली एक बॉक्स तो बनाना नहीं है, उसको बहुत सारे बॉक्स बनाने हैं। तो आंसर हमारा हो गया बॉक्सेस। एस जब लगता है यानी बहुत सारे हो गए, और एस जब नहीं लगता है तो कम, एक ही हो गया, सिंगल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंथली, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं? ये है भाई डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। डिस्क्राइब यानी क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना कि वो किस प्रकार की है। तो भाई मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोई हथियार है अपने पास या कोई टूल है, तो उसको किस प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन हम देंगे, किस प्रकार से उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो वो कहेंगे कि भाई ये शार्प है, ये हार्ड है, ये स्क्वायर शेप में है ना, वो थिन यानी पतला है, वो लार्ज है। तो ये सारे क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। इसके बाद में आता है टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? भाई ये सारे हैं नेमिंग वर्ड्स के, यानी कि हम किसी भी चीज़ का नाम ले रहे हैं, है ना, संज्ञा बोल देते हैं जिसको, है ना, तो किसी भी नाम के वर्ड्स है ये, है ना, वो तो पता ही चल रहा है कि नाम के वर्ड्स है ये। अच्छा, अब ये सारे वर्ड्स क्या है, फिक्स, मेज़र, पुल, लिफ्ट, ग्रिड, मिक्स, ऑपरेट, है ना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है भाई? ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन यानी किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कर रहे हैं हम, है ना, उस प्रकार के शब्द हैं भाई। ये आप जब भी किसी को बोलोगे तो वो काम करेगा। पुल यानी खींचो तो वो खींचेगा, लिफ्ट यानी उठाओ तो वो उठाएगा, ग्राइंड करो, ठीक है, तो ग्राइंड कर देगा। चलो इसके बाद में आता है कॉमाज, फुल स्टॉप। कॉमा मतलब ये रहा, इसको कॉमा कहते हैं। फुल स्टॉप यानी ये रहा, क्वेश्चन मार्क यानी ये रहा। ये सारे किसके एग्जाम्पल है भाई? ये है पंचुएशन मार्क्स है, पंचुएशन मार्क्स है ये। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, यू आर रिक्वेस्टेड, कि तुम्हें रिक्वेस्ट की जा रही है टू कंप्लीट करने के लिए। क्या कंप्लीट करने के लिए? असाइनमेंट, गिवन असाइनमेंट जो तुम्हें दिया गया है ऑन मंडे तक तुम्हें असाइनमेंट कंप्लीट करने का टाइम दिया गया है, उसको कंप्लीट करो, है ना, और रिक्वेस्ट की जा रही है। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ, ये जो इसने बात कही है ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है ना, ये क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता तो कुछ अलग तरीके से कहता, है ना। तो ऑब्वियसली ये देखो असाइनमेंट जो है वो कौन देता है? कौन देता है भाई? ये कोई ना कोई टीचर ही देता है। और अपने से जो बड़े होते हैं हम उनसे कैसी बात करते हैं? हमेशा फॉर्मल बात करते हैं, है ना। या अपने से सीनियर होते हैं उनसे हमेशा फॉर्मल बात करते हैं, और अपने जो बराबर के होते हैं उनसे हमेशा इनफॉर्मल बात करते हैं, हाय हेलो व्हाट्सअप ऐसे करके, है ना। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 18th नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स है ना। ये किस प्रकार के एग्जाम्पल है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल यानी ऐसा कम्युनिकेशन, यानी ऐसा संचार जो कि नॉन वर्बल हो, यानी उसको बोला न गया हो, है ना। वो इस प्रकार का संचार क्या होते हैं? हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब बोलते हो तो अब तुम मुझे मारोगे, है ना। ऐसा आपने अगर किसी को बोला है, अगर आपने किसी को बोला अच्छा अब तो तुम मुझे मारोगे,
है ना। दैट मीन्स आप अपने किसी दोस्त को बोल रहे हो कि अच्छा मैं तो तेरा भाई लगता हूँ, अब तू मुझे मारेगा, है ना। ये तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि तुम उसी बात को, सेम बात को किस प्रकार से कहना चाहते हो। और आप अगर बोलो कि तू मुझे मारेगा, मतलब आप धमकी दे रहे हो, है ना। बात सेम ही आपने कही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने चेहरे के हाव भाव से आप बता रहे हो कि नहीं मैं तेरे को धमकी दे रहा हूँ, अगर तूने ऐसा कुछ किया तो सोच लेना भाई, है ना। चलिए, तो ये आपको कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बता देता हूँ कि ये जो वीडियोस है मैं किसी प्लेलिस्ट में डालूँगा, तो वो आपको मैं प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की दिखाई देगी आपको। देखिए, जब आप नॉलेज ग्लोब नाम से सर्च करोगे ना, तो ये वाला चैनल नहीं, आपके पास दूसरा चैनल आएगा नॉलेज ग्लोब करके, उसमें 21 वीडियोस डाल रखी है अभी मैंने। तो इसमें मैंने देखिए ये एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जस्ट अभी बनाई तो थी मैंने, है ना। उसमें कुछ डाल नहीं रखा है, इसलिए शायद वो दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं आपको मेरे लैपटॉप पे दिखा देता हूँ एक बार कैमरा शुरू करके। चलिए, तो ये देखिए, ये मैंने आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI सेकेंड ईयर MCQs नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपको ये ज़रूर दिख जाएगी। अब मैं जैसे इसमें एक वीडियो डालूँगा तो चलिए, तो ये आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की काफ़ी सारी आप जो वीडियोस में अपलोड करूँगा, तो इसी प्लेलिस्ट में करूँगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो हमेशा क्या कहलाएंगे, नॉन वर्बल कहलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट वर्क स्पेस सेफ्टी। मैंने कंप्लेंट्स को रिसीव किया है वर्क स्पेस सेफ्टी के बारे में। जो कुछ कंप्लेंट्स मिली है उसको, वो मुझे मिली है, यानी किसी ने मेरे को दी है। प्लीज़ चेक देम इमीडिएटली। उनको प्लीज़ आप इमीडिएटली यानी जल्दी से उसको चेक कीजिए, और क्या कीजिए, शेयर द डिटेल्स विद द मी, है ना। और उन सारों की डिटेल्स मेरे साथ में शेयर कीजिए। ये जो बात बोली है ये क्या है भाई, एग्जाम्पल है किसका, फॉर्मल वर्क स्पेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो भाई फॉर्मल वर्क स्पेस यानी ये काम किस पे हो रहा है, वर्क प्लेस पे हो रहा है, सॉरी वर्क प्लेस है, ठीक है ना, वर्क प्लेस पे हो रहा है। और ये फॉर्मल है, क्यों, क्योंकि ये कोई ऑर्डर दे रहा है किसी को, है ना। तो ये जो ऑर्डर्स वगैरह देते हैं तो ऑब्वियसली वो सीनियर ही होएगा, सीनियर होएगा तो मीन्स वो फॉर्मल बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है ग्रीटिंग्स हेल्प यू। ग्रीटिंग्स हेल्प यू टू। ग्रीटिंग्स जो देते हैं हम, ग्रीटिंग्स मीन्स आपका दिन अच्छा हो, है ना, कुएं में पड़े कीड़े पड़े तुम्हारे, है ना, ये नहीं, ये ग्रीटिंग्स नहीं, आपका दिन अच्छा हो, है ना। और हेलो आप कैसे हो, नमस्ते सर, ये सारी ग्रीटिंग्स होती है ना। तो ये ग्रीटिंग्स किसके एग्जाम्पल है, ये हेल्प क्या करती है, एस्टाब्लिश ए कनेक्शन, है ना, एस्टाब्लिश ए कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस। आप जिसके भी साथ में ग्रीटिंग्स करते हो तो वो क्या होता है ना। ये जब भी आप किसी के साथ में ग्रीटिंग्स करते हो तो यानी कि आप किसी के अपने जो भी किसी टीचर है ना, उसके जाके आपने सीधे पैर छू लिए, है ना। और या फिर आपने किसी अपने से बड़े हैं तो उसको हाय हेलो कर दिया, उसको नमस्ते, है ना, ये सारी ग्रीटिंग्स कहलाती है। तो अगर ये अपन बोलते हैं तो अपने और उनके बीच में एक कनेक्शन बैठ जाता है। और किस प्रकार का कनेक्शन होता है, वो फॉर्मल टाइप का या इनफॉर्मल सिचुएशंस, दोनों में, अपने दोनों के बीच में जिनसे ग्रीटिंग्स कर रहे हो उनके बीच में एक कनेक्शन बैठ जाता है ना। चलिए, अब व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड, जब आप अंदर जाकर इंस्ट्रक्टर से मिलते हो, और आउटसाइड द ITI यानी ITI के बाहर अगर जाते हो, तो हमेशा अपने इंस्ट्रक्टर के साथ में हमेशा किस प्रकार से आप बिहेव करेंगे, हमेशा फॉर्मल रूप में बिहेव करेंगे, यानी कि उनको नमस्ते करेंगे जब भी मिलेंगे तो, है ना। ऐसा नहीं कि 2-4 घूंसे मार दिए उनको,
है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू, अब कोई इंटरव्यू हो रहा है, डैश ग्रीटिंग्स इज़ टू बी यूज्ड, कौन सी ग्रीटिंग्स इंटरव्यू में यूज़ होनी चाहिए, हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए। देखो, ग्रीटिंग्स हो गई, सॉरी इंटरव्यू हो गया, अपने से किसी सीनियर से बात कर रहे हो, है ना, या फिर कॉलेज में जा रहे हो, अपने कोई सीनियर टीचर हो गए, है ना, ग्रुप इंस्ट्रक्टर हो गए, इन सब से अगर आप बात कर रहे हो, प्रिंसिपल से बात करें, तो वो हमेशा फॉर्मल रूप में ही होनी चाहिए। चलो, वैन यू मेक एन इंक्वायरी टू द बैंक, जब आप बैंक पे कोई इंक्वायरी करते हो तो क्या होती है, इट इज़, ये कैसी सिचुएशन होती है, ये भी एक फॉर्मल सिचुएशन होती है कि आप फॉर्मली ही उनसे बात करोगे, ऐसे नहीं कि हाय हेलो क्या है, क्या हालचाल, सुबह खाना खाया कि नहीं, नहीं नहीं, ये सारा इनफॉर्मल सिचुएशंस होती है, लेकिन हमें उनसे फॉर्मली बात करनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इट इज़ बेटर टू, कोविड-19 पैंडेमिक में इट इज़ बेटर टू वेव हैंड्स, हमें हाथ हिलाकर उसको वेव करना चाहिए, या और जबकि क्या नहीं करना चाहिए, देन शेक हैंड्स, है ना, शेक हैंड्स की बजाय, और या फिर क्या कहना चाहिए, नमस्ते, और नमस्ते करना चाहिए कि किसके बजाय, देन हग, यानी उसके हग यानी गले मिलना। ठीक है, गले मिल आप क्या कर रहे हो, अगर गले मिल रहे थे पहले तो गले नहीं मिलना, उसको नमस्ते कहना है, और अगर आप हाथ मिला रहे तो हाथ नहीं मिला रहे, उसको वेव हैंड्स करने हैं, है ना। तो ये सारा काम क्या करना है, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपको करना है। ए गुड, क्या, ए गुड डैश हेल्प्स टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, एक अच्छा क्या, फ्रेंड, एक अच्छा अगर आपने दोस्त बना लिया तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा टू क्रिएट, बनाने के लिए, एक गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, हमेशा एक अच्छा इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन बनाने के लिए आप, इसका आंसर एक गुड, मेरे ख्याल से फ्रेंड नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन। जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो, एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो, तो वो हमेशा क्या करता है, एक अच्छा इम्प्रेशन बनाता है हमेशा। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए, तो वो वाला, ये फ्रेंड वाला मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जबकि आंसर फ्रेंड दे रखा है। वी मे हैव, हमारे पास शायद, हैव टू इंट्रोड्यूस कॉलेजियस, यानी जो कॉलेज के जो सहपाठी है, पीर्स, है ना, सुपीरियर्स, हमारे पास जो सुपीरियर्स हैं हमारे वाले, इन किस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो सहपाठी है उनको किस प्रकार के, जो कॉलेजियस है यानी जो साथ वाले जो दोस्त हैं, उनको इनफॉर्मली उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, है ना। पीयर्स एंड सुपीरियर्स, चलिए ठीक है, जो भी बोला इन्होंने, बाकी मेरे हिसाब से अगर सुपीरियर्स को इंट्रोड्यूस कराएं तो फिर वो फॉर्मल होना चाहिए, है ना, लेकिन इसमें जब कॉलेजियस यानी अपने जो साथ वाले जो दोस्त हैं उनको भी अगर कराना है तो वो आंसर जो इन्होंने बोला वही सही होगा। ए क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन, एक आपका जल्दी से एक अच्छा और साफ सुथरा इंट्रोडक्शन इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एलिवेटर पिच कहते हैं। इसके बाद में आता है when you attend a friend's wedding with your father, जब आप एक अपने दोस्त की वेडिंग में यानी शादी में जा रहे हो अपने पापा के साथ, है ना,
तो बहुत जूते पड़ने वाले हैं आपको, ठीक है। यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस, आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा योर फादर, आपके पिता को, टू योर फ्रेंड, है ना, आपके दोस्त से आपके फादर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, एंड योर फ्रेंड टू योर फादर, और आपके फ्रेंड को भी अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराओ और फादर को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराओ। इस प्रकार की सिचुएशन क्या कहलाती है? इस प्रकार की सिचुएशन कहलाती है इनफॉर्मल सिचुएशन कहलाती है, कि यार ये देख यार ये मेरे पापा है ना, कितने बढ़िया, जस्ट लाइक दैट। और पापा को बोलो कि ये मेरा चड्डी यार है ना। इस प्रकार का जो इनफॉर्मल सिचुएशन है उससे आप दोनों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। एज ए कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम, योर ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शैल बी, ये क्या होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो किस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन जो है फॉर्मल होनी चाहिए? कस्टमर, अगर आप हो एज ए कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव, आप क्या हो? एक कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, है ना, इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम, एक शोरूम में आप क्या हो? कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो। तो आपकी जो ग्रीटिंग्स होनी चाहिए ना, उनको हाय हेलो करने की, वो हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। डैश आर पर्सन्स है विद वेरी गुड बिहेवियर, है ना, बहुत ही अच्छे बिहेवियर यानी स्वभाव के जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई? रोल मॉडल्स, है ना। तो रोल मॉडल्स ऐसे पर्सन्स होते हैं हमारे, जो जैसे आपका रोल मॉडल क्या है? अमिताभ बच्चन, है ना, जस्ट लाइक दैट, कि रोल मॉडल्स ऐसे लोग होते हैं जिनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और उनकी अचीवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा होती है, और उनका एक वो हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, है ना। जैसे आप अपने टीचर को रोल मॉडल मान रहे हो, है ना, आप अपने टीचर को रोल मॉडल माना करो, मैं तो बोलता हूँ माना करो, है ना। टीचर को रोल मॉडल मान के हज़ारों लाखों रुपए ऐसे दे दिया करो, है ना, ताकि, है ना, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आता है रोल मॉडल्स, है ना। रोल मॉडल्स पे ही आता है। रोल मॉडल्स क्या करते हैं? हमें इंस्पायर करते हैं पीपल टू फॉलो देम, है ना, उनको उनका पीछा करने के लिए नहीं, पीछा नहीं, फॉलो देम मीन्स क्या होता है? वो जिस रास्ते पे चले हैं जीवन में, उस रास्ते पे आपको भी चलना चाहिए। इस प्रकार के रोल मॉडल्स आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर यानी आपको उत्साहित करते हैं, आपको हमेशा मोटिवेशन देते हैं कि आप भी इसी रास्ते पे चलो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रोल मॉडल क्या करते हैं? हमेशा इंस्पायर करते हैं आपको, प्यूपिल लोगों को, टू फॉलो देम थ्रू दे हैव क्या? वीकनेस और फेलियर्स, दो है ना, दो है, ये थ्रू नहीं है, दो है। जबकि रोल मॉडल लोगों को इंस्पायर करते हैं दो, जबकि क्या होगा? जबकि उनके पास भी क्या होती है? उनके पास भी उनकी वीकनेस होती है ना, और उन्होंने भी लाइफ में फेलियर्स देखे होते हैं, यानी वो भी लाइफ में घड़ी काफ़ी सारे रास्तों पर वो फेल हुए हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बींग्स क्या होती है? हमेशा इम्परफेक्ट और गुड। तो ह्यूमन बींग्स यानी कि आदमी जो है ना, वो हमेशा इम्परफेक्ट होता है बाय नेचर, है ना, एकदम अपने जो बाय नेचर यानी जन्म से ही वो क्या होता है? हमेशा इम्परफेक्ट होता है, यानी कोई भी काम वो परफेक्टली नहीं कर पाता। इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ
इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ क्या, गुड हैबिट्स। ये क्या है, एक कल्टिवेशन है गुड हैबिट्स का, दैट मेक्स वन बेटर पर्सन। आप क्या हो, लेकिन अब क्या है भाई, देखो जीवन में हर एक इंसान क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है, लेकिन आपको हमेशा एटॉमिक हैबिट्स बनानी पड़ती है जीवन में, है ना। छोटी छोटी गुड हैबिट्स आपको बनानी पड़ती है, उनका कल्टीवेशन करना पड़ता है। कल्टीवेशन मीन्स क्या हो गया, उनको उनका दोहन करना। कल्टीवेशन कौन करता है, किसान कल्टीवेशन करता है, किसका, क्रॉप का, जो अपने फूड आइटम्स होते हैं उनका कल्टीवेशन करता है ना। तो हमें भी अपनी गुड हैबिट्स का हमेशा कल्टीवेशन करना चाहिए ताकि हम एक बेटर पर्सन बन सके, है ना। और चलिए अगला क्वेश्चन। कहने को तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो जो ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, है ना। लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो मैं कह नहीं सकता। चलिए आगे आगे का क्वेश्चन बोलते हैं। द सेट ऑफ इम्परफेक्शंस इन ए पर्सन। एक पर्सन में सेट ऑफ इम्परफेक्शंस का जो सेट है वो क्या कहलाता है, उसकी वीकनेस कहलाती है, यानी उसकी कमजोरियाँ। ठीक है, उसकी कमजोरियाँ यानी वीकनेस कहलाती है, किसका, सेट ऑफ इम्परफेक्शंस। सेट ऑफ इम्परफेक्शंस को, परफेक्शन यानी क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो परफेक्टली होना, दैट इज कॉल्ड परफेक्शन, और उसका जो उल्टा होता है वो इम्परफेक्शंस कहलाता है ना। जैसे कि मम्मी ने, पापा ने बोला कि भाई जा मटकी में पानी भर दे, है ना। तो आपने क्या किया, आप तो इम्परफेक्ट हो, आपने मटकी फोड़ दी, है ना। तो अब क्या पड़ रही है भाई, गालियाँ पड़ रही है। तो इंसान क्या होता है, गलतियों का पुलिंदा होता है, यानी सेट ऑफ इम्परफेक्शंस होता है, और उसी को ही क्या बोलते हैं, उसकी वीकनेस कहलाती है। और अपनी वीकनेस को यानी अपनी कमज़ोरियों को जो इंसान ताकत बना लेता है ना, वीकनेस की बजाय, अगर जैसे कि रोज़ मटकी भरने के बोल रहे हैं तो आप रोज़ मटकी भरो और उस काम में एक्सपर्ट हो जाओ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द रोल मॉडल्स। आपके जो रोल मॉडल्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, गेट नोटिस्ड। उनकी जो स्ट्रेंथ है हमेशा नोटिस होती है, वाइल, जबकि उनकी वीकनेस को हमें नोटिस नहीं करना चाहिए, यानी कि उनकी वीकनेस को हमेशा अननोटिस करना चाहिए, यानी नोटिस नहीं करना चाहिए। यही हमेशा हमें करते रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। वाइल वी आर एट होम। जबकि हम अपने घर पे हैं, विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में हम अपने घर पे हैं, वी यूज़, हम क्या यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, अरे यार रसोई से कुछ खाने के लिए लाना ना, अपने दोस्त को ही बोल दिया, है ना, जबकि वो आपके घर पे आया हुआ है। तो ये सारा क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना। और वर्बल होता है, वर्बल यानी मुंह से बोल दिया, है ना। आप तो गालियों के बिना बात ही नहीं करते, वो बात एक अलग है। चलिए, व्हेन वी ग्रीट आवर सुपीरियर्स। अरे गालियों से याद आया कि नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ टाइप मत कर देना, यूट्यूब की पॉलिसीज़ है ना, वो इनको अलाउ नहीं करती है। चलिए, वी ग्रीट आवर सुपीरियर्स। वी ग्रीट आवर सुपीरियर्स, हम अपने जो भी बड़े हैं, सुपीरियर्स यानी बड़े लोग, है ना, मैनेजर्स, बॉस, उनको जो ग्रीट करते हैं, ग्रीट मतलब हाय, हेलो सर, कैसे हो, नमस्ते, वो हमेशा फॉर्मली करते हैं, है ना। चलिए, और दोस्तों को कैसे करते हैं, हाय घोड़े कैसे है, और भाईला किया, है ना, जस्ट लाइक दैट। तो स्पोकन कम्युनिकेशन जो होती है, यानी जो बोलने वाली जो कम्युनिकेशन है, इज़ नॉट ओनली, वह केवल वर्बल होती है ना, वर्बल यानी मुंह से बोली गई, बट
बट आल्सो वो क्या होती है, नॉन वर्बल भी होती है ना, वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वी कम्युनिकेट, क्या हम कम्युनिकेट, क्या हम संचार करते हैं विदाउट वर्ड्स, अगर हम बिना वर्ड्स के संचार करते हैं, बट विद द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज यानी हमारे हाव भाव जो होते हैं, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक हमारे जो हाव भाव है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है, वो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल यानी वो बोला नहीं गया हो, है ना, जस्ट लाइक दैट, वो क्या होता है, नॉन वर्बल होता है। चलिए अगला आता है, वर्किंग विद अदर्स, है ना, दूसरों के साथ काम करना, टू फाइंड ए म्यूचुअल एग्रीएबल सिचुएशन, म्यूचुअली एग्रीएबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दोनों जने एग्रीएबल यानी सहमत हो, ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, नेगोशिएशन कहलाती है। बोलते हैं ना मांडुली करने जा रहा हूँ, मांडुली करने क्या होता है, नेगोशिएशन करने जा रहा हूँ, वही क्या होती है आपके, जिसमें दोनों पार्टियां सहमत हो, तो वो क्या कहलाती है, नेगोशिएशन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा जो भी संचार है यानी एक दूसरे से बातचीत जो कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होगी, स्कूल कॉलेज, है ना, इसके अंदर आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो एक दूसरे से, वो हमेशा फॉर्मल होना चाहिए। किसके साथ में, अपने सुपीरियर्स यानी अपने से बड़ों के साथ में, और कैन बी इनफॉर्मल, वो इनफॉर्मल हो सकता है किसके साथ में, दोस्तों के साथ में, और कॉलेजियस के साथ में इनफॉर्मल हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, है ना, गुड मॉर्निंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हाउ यू हैव बीन, तुम कैसे हो, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स के एग्जाम्पल है। यानी अपने सीनियर से बात कर रहे हो, गुड मॉर्निंग उन्हीं को बोलोगे ना। अच्छा अगला क्वेश्चन आता है, राइटिंग ईमेल्स, लेटर्स, मीमोन्स, ऑर्डर्स, फिलिंग फॉर्म्स, मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल, कोटेशंस, ये सारे एग्जाम्पल है किसके हैं, नॉन वर्बल, है ना, नॉन वर्बल वर्क स्पेस कम्युनिकेशन के हैं। चलिए अगला आता है क्वेश्चन, राइटिंग ए लीव लेटर, यानी छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना है, लेटर, इज़ ए पार्ट ऑफ, ये क्या है, पार्ट है फॉर्मल वर्क स्पेस, यानी कि जब पत्र ही लिखा दिया, पत्र तो क्या होता है, फॉर्मल ही होता है जनरली, हाँ इनफॉर्मल भी होता है पत्र, लेकिन ज़्यादातर जो पत्र हम लिखते ही इसीलिए हैं कि वो फॉर्मल होते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मल किसी से परमिशन लेनी होती है, तभी हम किसी से फॉर्मली बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम पहुंच चुके हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन है अपना, प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड, है ना, प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, दैट ए एनुअल स्टाफ मीटिंग, यानी एनुअल यानी कि जो वार्षिक की स्टाफ की जो मीटिंग है, हैज़ बीन, वो हैज़ बीन क्या हो चुकी है भाई, कन्फर्म्ड हो चुकी है, यानी पूरी तरह से कन्फर्म हो चुकी है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। टू बी, हैज़ बीन कन्फर्म टू बी, कब, कंडक्टेड यानी शुरू होगी, ऑन 1 नवंबर, है ना, 1 नवंबर को वो शुरू हो जाएगी, तो वो आपका डी आंसर आ गया। इसके बाद में आता है रीना हैज़ क्या है, प्लान्ड, उसने क्या किया, प्लान कर चुकी है वो पहले से ही, रीना, है ना, पास्ट फॉर्म आ गया है। टू अवील लीव फॉर 2 days, उसने 2 दिन पहले से ही प्लान कर चुकी है ना, किसके लिए, अटेंड करने के लिए, क्या अटेंड करने के लिए, अपनी कज़न यानी चचेरे भाई या बहन की वेडिंग यानी शादी अटेंड करने के लिए। और शी हैज़, उसको क्या करना पड़ेगा, एक सबमिट करना पड़ेगा, उसको क्या सबमिट करना पड़ेगा,
एक लेटर सबमिट करना पड़ेगा अपने सुपरवाइज़र को। चलिए अगला क्वेश्चन, इमेजिन यू हैव, है ना, इमेजिन नहीं है, इमेजिन है, यानी सोचो कि आपके पास क्या है, क्या है, आपने ज्वाइन किया है एक ABC नाम की कोई कंपनी ज्वाइन की है ना, ज्वाइन किया है आपने ABC नाम की एक कंपनी एज ए क्राफ्ट्समैन। आपने क्राफ्ट्समैन में आपने काम किया और आपने ABC नाम की कोई कंपनी ज्वाइन की है, तो क्या करो, राइट यानी लिखो, है ना, राइट एन ईमेल टू बी सेंट ऑन योर सुपरवाइज़र। तो आपको सुपरवाइज़र को भेजने के लिए एक ईमेल लिखिए, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। अच्छा अगला क्वेश्चन आता है, डैश द रोल ऑफ सुपरवाइज़र टू। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइज़र टू गिव, है ना, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइज़र टू गिव इंस्ट्रक्शंस, है ना, एक सुपरवाइज़र का रोल आप प्ले कीजिए, झूठाई, है ना, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, है ना, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किसको, क्राफ्ट्समैन को, ऑन सेफ्टी ऑफ द वर्क प्लेस। और वर्क प्लेस के अंदर, वर्क प्लेस यानी आपके जो काम की जो जगह हैं उस पर क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, उसके लिए आप एक रोल प्ले कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, डैश ए नोट टू बी, डैश ए नोट टू बी डैश, यानी कि वायर राइट एंड सर्कुलेटेड। राइट ए नोट यानी एक नोट लिखिए, टू बी सर्कुलेटेड यानी कि जो सर्कुलेटेड होना चाहिए यानी सभी को मिलना चाहिए, टू द न्यूली रिक्रूटेड यानी जो नया बंदा रिक्रूट हुआ है, यानी कि जिसकी नए बंदे की नौकरी लगी है, किसमें, क्राफ्ट्समैन में, अबाउट सेफ्टी कि यानी कि कोई नया बंदा आया है क्राफ्ट्समैन में, उसकी नौकरी लगी है, तो उसको वर्क स्पेस की सेफ्टी क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए उसके बारे में एक नोट लिखिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है, अपने पास डैश मीन्स द, इस मतलब द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस ऑन लिव्स इन। क्या होता है भाई, वो क्या कहलाता है, नेबरहुड, यानी नेबरहुड यानी पड़ोसी, है ना। चलिए तो पड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जस्ट आपके इमीडिएट यानी बगल वाले, सराउंडिंग्स यानी आपके जस्ट बगल वाली जगह पे कौन रहता है, जिस जगह पे रहता है वो क्या कहलाता है, पड़ोसी यानी नेबरहुड कहलाता है। चलिए 50 क्वेश्चन पूरे हुए, बाकी का अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू।